हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 9 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 7.1 का पहला क्वेश्चन। इससे पहले हमारा एक और लेक्चर था जिसमें हमने चैप्टर 7 यानी अध्याय 7 के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन किया, कुछ परिचय दिया था, उसका कुछ इंट्रोडक्शन बताया था। जैसे त्रिभुज क्या होता है, सर्वांगसम क्या होता है, सर्वांग समता के नियम कौन कौन से, यही हमने बताया था। अगर आपने उस वीडियो को न देखा हो तो इस वीडियो को जाकर देखने के बाद उसे देख ले, या फिर पहले उसे देख ले फिर इसे देखें और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ABCD में क्या कर रहा है, त्रिभुज ABCD में, त्रिभुज ABCD में ये आपका थोड़ा सा चित्र दिया था, आपका इस तरह से कुछ चित्र है। बढ़िया चित्र नहीं बना पाए लेकिन आप ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है और ये आपका क्या है, डी है। ये जो है इसके बराबर है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, त्रिभुज ABCD, चतुर्भुज ABCD में क्या कर रहा है, AC बराबर AD, AC बराबर क्या है, AD है। और कर रहा है AB का AB, जो AB है क्या कर रहा है, कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी ये जो कोण है इसे क्या करता है, बराबर भागों में बांटता है। और क्या कर रहा है, दर्शाइए कि त्रिभुज ABC और क्या कर रहा है, त्रिभुज ABD क्या है, सर्वांगसम है। और कह रहा है BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज ABD के, क्या सर्वांगसम है। आप ध्यान दीजिए, क्या लिखेंगे, प्रमाण। जब भी सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रमाण लिखेंगे। प्रमाण में क्या है, ABC त्रिभुज ACB या फिर ABC, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में क्या है, AC बराबर क्या है, AD है, क्या दिया है, AC बराबर AD है, दिया है। AC बराबर क्या है, AD है, जो कि हमें दिया है। और ध्यान दीजिए त्रिभुज कोण CAB, कोण CAB क्या कर रहा है, कोण CAB और ये कर रहा है DAB, कोण DAB बराबर है। क्यों, क्योंकि AB कोण A को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। क्या करता है, समद्विभाजित करता है। जब ये समद्विभाजित करेगा यानी बराबर दो बराबर भागों में बांटेगा तो इसका मान आधा आधा होगा। तो इसलिए हमने यह लिखा है, यानी जिसका इतने का मान जो है वही इतने का भी मान है, वही कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहां से ध्यान दीजिए, इन दोनों से क्या हमें मिला है, AB बराबर, इन दोनों में क्या मिला है, इन दोनों में क्या मिला है, AB उभयनिष्ठ है, क्या है, बराबर होगा। क्यों, AB क्या होगा, दोनों में क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि उभयनिष्ठ है, क्या उभयनिष्ठ है, क्या उभयनिष्ठ है। इन दोनों में देखिए AB क्या है, दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, इसलिए AB क्या होगा, इसमें भी क्या होगा AB, और इसमें भी क्या होगा AB बराबर होगा, क्योंकि दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। अब यहां पर देखिए हमारा क्या हुआ, एक AB और क्या करा CD,
सी ए सी और सी एस सॉरी ए डी, ए सी और ए डी और ए बी क्या है, दोनों बराबर है और एक कोण बराबर है। तो क्या कर सकते हैं हम, साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज ए बी सी बराबर क्या होगा, त्रिभुज ए बी डी क्या होंगे, सर्वांग होंगे। क्यों, क्योंकि हमने इससे पहले वाला क्या लिखाया था, दो भुजा यानी साइड मतलब होता है भुजा, साइड साइड यानी भुजा, और ए मतलब होता है एंगल, एस मतलब इसमें क्या होता है, भुजा होता है, ठीक है। एस मतलब साइड होता है, साइड मतलब भुजा, और ए मतलब एंगल, एंगल मतलब कोण। यानी जब दो साइड और एक कोण क्या हो, दोनों त्रिभुजों में बराबर हो, तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो क्या एक दूसरे क्या सर्वांगसम होते हैं, क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। और कह रहा है बीसी और बीडी के बारे में क्या कहेंगे, तो बीसी बराबर होगा बीडी के बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी बाई सीपीसीटी। अब प्रश्न पूछ रहा, प्रश्न आपके दिमाग में आया होगा कि सीपीसीटी क्या होता है। तो सीपीसीटी आप यहाँ पर देखिए, पैराग्राफ पेज नंबर 135 में यहाँ पर दिया है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भागों के लिए हम संक्षेप में क्या करते हैं, सीपीसीटी लिखते हैं। यानी क्या कर रहा है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भागों के लिए, संगत भागों के लिए, यानी जो बीसी है क्या है, बीडी के बराबर है, यानी क्या है, दोनों संगत भाग है। देखिए ध्यान दीजिए, यह दोनों बराबर है और यह भी बराबर, तो जाहिर सी बात है यह क्या होंगे, बराबर होंगे, तो उसके संगत भाग है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसे संक्षेप में क्या लिखते हैं, सीपीसीटी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सीपीसीटी लिखते हैं। जब संगत भाग रहेंगे तो क्या लिखेंगे हम, सीपीसीटी लिखेंगे। तो इसमें हमें करना क्या है, हमें दिया था कि एसी बराबर क्या दिया था, एडी दिया है, एसी बराबर एडी दिया था। फिर कह रहा था कि ए भी क्या है, कोड़े को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। जब समद्विभाजित कर रहा है तो कोण इसमें सी ए बी और डी ए बी में क्या, डी ए बी क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, बराबर भागों में बांट रहा है। उसके बाद हमने देखा कि सी ए बी और कोण डी ए बी में क्या है, ए बी क्या है, बराबर है, क्या है, दोनों में क्या है, ए बी क्या है, बराबर है। क्यों, क्योंकि दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है इसलिए क्या है, बराबर है। तो हम सीधे उसके बाद हमने क्या किया, देखा कि दो भुजा और एक कोण क्या हो रहा है, दोनों त्रिभुजों में बराबर है, तो हम सीधे सीधे कर सकते हैं यस ए यस सर्वांग समता नियम से, दोनों त्रिभुज क्या है, एक दूसरे क्या सर्वांगसम है, क्या सर्वांगसम है। जब ये सर्वांगसम है, इसके बराबर है, इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में जाहिर सी बात है बराबर होंगे, वही इसीलिए हम क्या करते हैं, सीपीसीटी का प्रयोग करते हैं, संगत सर्वांगसमता के संगत भागों को संक्षेप में प्रदर्शित करते हैं सीपीसीटी से। स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट लीजिए आप, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अरे हमारा दूसरा लेक्चर होगा, इससे पहले वाले लेक्चर में आप जानते हैं कि हमने क्या किया था, सर्वांग समता के बारे में हमने काफी अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। दूसरा क्या दिया, एबीसीडी एक चतुर्भुज है, एबीसीडी एक क्या है, एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें एडी बराबर क्या है, बीसी है, जिसमें एडी बराबर क्या है, बीसी है, और कोण डी ए बी, और कोण डी ए बी बराबर क्या है, कोण सी बी ए, कोण सी ए बी है,
क्या है, कोण सी ए बी है। और कह रहा है सिद्ध कीजिए कि पहला सिद्ध करने के लिए कह रहा है ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी क्या है, सर्वांगसम है। सर्वांगसम है किसके, बी ए सी के, त्रिभुज बी ए सी। उसके बाद दूसरा कह रहा है बी डी बराबर ए सी। तीसरा कह रहा है कोण ए बी डी बराबर क्या है, बी ए सी, कोण बी ए सी। क्या करना है, इसे हम सॉल्व करेंगे। और चित्र दिया आपका है आपका आपका इस तरह से चित्र दिया है ए बी सी डी, यह आपका चित्र दिया है ए बी सी डी, यह आपका चित्र। इसमें क्या करा, एडी बराबर क्या है, एडी बराबर क्या है, बीसी है। एडी बराबर क्या दिया है, बीसी दिया है। और क्या करा है, कोण डी ए बी, कोण डी ए बी बराबर क्या दिया है, कोण सी बी ए, यानी यह कोण और यह कोण क्या है, बराबर है एक दूसरे के। सिद्ध क्या करना है, हमें यह करना है। तो हमें सबसे पहले सिद्ध क्या करना है, यह ध्यान देना है। सिद्ध क्या करना है, पहला सॉल्व करें हम। त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए सी के। क्या, ए बी ए सी के, ए बी डी यानी यह त्रिभुज क्या है, बी ए सी, इस त्रिभुज के क्या है, बराबर है। यही हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर प्रमाण में ध्यान दीजिए क्या क्या दिया हमें, एडी बराबर क्या दिया है, क्या कहेंगे, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज बी ए सी में, इन दोनों त्रिभुज हम ध्यान देंगे कि क्या है। उसके बाद हम क्या करेंगे, दिया क्या है, एडी बराबर क्या दिया है, बीसी दिया है। एडी बराबर क्या दिया है, बीसी दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। कहां से हमें पता चला कि दिया है। उसके बाद क्या कर रहा है, कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ए, कोण सी बी ए, यह भी क्या है, दिया है। क्या है, दिया है। यानी क्या कर रहा है, डी ए बी और क्या कर रहा है, सी बी ए, यह कोण बराबर है, यह दोनों कोण क्या है, बराबर है। उसके बाद क्या कर रहा है, यह दोनों कोण बराबर है।
और क्या है, यह दोनों बराबर है, यह दोनों हमारे पास बराबर है। अब हम क्या करेंगे, अगर आप ध्यान देंगे इसमें और इसमें, इसमें और इसमें क्या है, ये भी इसमें भी क्या है, उभयनिष्ठ है, और ये भी क्या है, इसमें भी क्या है, उभयनिष्ठ है। तो हम क्या कर सकते हैं, ए बी बराबर ए बी, क्यों, क्योंकि क्या है, उभयनिष्ठ है, क्योंकि क्या है, उभयनिष्ठ है। ए बी डी और बी ए सी, ए बी डी और बी ए सी क्या है, दोनों में क्या है, ए बी क्या है, उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ है। फिर हम उसी पर आ गए, किस पर, फिर हम क्या आ गए, उसी पर आ गए, यस ए यस सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से। यस यस का मतलब क्या होता है, साइड एंगल साइड, यानी भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से क्या है, त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज बी ए सी क्या सर्वांग सम है। अब क्या कर रहा है, दूसरा में देखिए, बी डी बराबर क्या होगा, ए सी होगा, क्यों, बाई सी पी सी टी से, सर्वांग समता के संगत भुजाओं से। फिर तीसरा भी क्या होगा, ए बी डी बराबर क्या होगा, कोण बी ए सी, यह भी क्या होगा, बाई सी पी सी टी से। सी पी सी टी का मतलब क्या होता है, हमने अभी आपको बताया, क्या होता है, सर्वांग समता, सर्वांगसम भुजाओं के संगत भागों के लिए हम क्या करते हैं, सीपीसीटी का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, क्यों, कोण बीडी, ध्यान दीजिए रेखा क्या है, बीडी क्या होगा, एसी के बराबर होगा, बीडी क्या है, एसी के बराबर। जब ध्यान दीजिए यह आपके बराबर है, ध्यान दीजिए आपका यह बराबर है, फिर आपका क्या है, यह बराबर है, तो जाहिर सी बात है, और यह क्या होंगे, आपके बराबर होंगे, इसीलिए बीडी बराबर क्या है, एसी होगा, क्योंकि जब सर्वांगसम है तो बराबर होंगे, जाहिर सी बात है। फिर यहां पर दिया है ए बी डी, ए बी डी और कोण बी ए सी, ए बी डी और क्या कर रहा है, बी ए सी, ये तो पहले से ही बराबर थे हमारे कोण, तो वही हमारा है सीपीसीटी से, ए बी डी बी ए सी, दोनों कोण हमारे पहले से बराबर थे। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, यह क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी हो रही होगी,